जिन मंदिर दिख जाए दूर से, मानस्तंभ दिख जाए, शिखर दिख जाए, मैं इतना प्रयास करता हूं कि जब भी अगर मानो किसी दरवाजे से, रास्ते से, छत से, कहीं से भी दिखती, तुरंत पहले नंबर वही दृष्टि डालता हूं कि ये मुझे देवता के दर्शन हो गए, जिन मंदिर के दर्शन हो गए। कई लोग तो आजू बाजू रहते हैं तो उनको तो बार बार देखते रहते, जब जब दिखे तो नमोस्तु कर लेना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि महिलाओं को कोई ऐसे समय आता है उस समय लोग इस चीज को देखते नहीं है, वो अलग बात है, देखना भी नहीं चाहिए। बहुत अशुद्ध अवस्था में ना पंच परमेष्ठी को, ना जिन मंदिर वगैरह को नहीं देखना, अपने मन में ध्यान कर लेना बस। मन में ध्यान करने की तो कभी भी नमोकार के ध्यान करने की भी कोई कंडीशन नहीं है। ध्यान करने को तुम कभी भी किसी भी अवस्था में कर सकते हो। जिसे आपने इसको बोलते हैं नमोकार मंत्र के लिए, तुम लोग पूजा में पढ़ते हो ना कि अपवित्रा पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो वा ध्यायेत् पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। अपवित्र हो चाहे पवित्र हो, अच्छे स्थान पर हो या बुरे स्थान पर हो, पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान मात्र करने से हम पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो ध्यान करने का कोई बंधन नहीं है। एक व्यक्ति बोला, महाराज जी मैं अशुद्ध स्थान पर रहता हूं तो मुझे नमोकार याद आता है, पाप लगता होगा, आप प्रायश्चित दे दो। मैंने कहा भैया क्या बोल रहे हो, तो क्या वहां पाप का ही ध्यान करना है क्या तुम्हें? अरे कितने भी बुरे स्थान पर हो तुम, तो प्रभु का ध्यान या मंत्र के ध्यान करने में कोई पाबंदी नहीं है। आप तो बिल्कुल करो, हर्ष के साथ करो, बिल्कुल आनंद से करो, तो तुम्हारे भाव निर्मल होंगे, तुम्हारे कर्म कटेंगे, इसमें कोई पाबंदी नहीं। इतनी अच्छी बात जिन दर्शन में कही है, ध्यान करने में कोई बाधा नहीं है। नहीं तो उपयोग को नहीं संभालेगा व्यक्ति, तो हमेशा आत्मरोध ध्यान करता रहेगा, तो कैसे कर्म कटेंगे और कैसे पापाश्रय से बच सकेगा। तो चाहिए हमें कि हम किसी भी अवस्था में हो, हमेशा ही प्रभु का ध्यान, परमेष्ठी का ध्यान करें और चिंतन करते रहें। धर्म का कोई बाधा नहीं हो, चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, किसी भी समय नमोकार का चिंतन किया जा सकता है। धवला पुस्तक में लिखा हुआ है, किसी भी समय। ऐसा हम लोग पढ़ते थे जब धवला ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा था। तो हम आगे बढ़ते हैं कि हमें विनय करना है। विनय कितने प्रकार की होती है? विनय 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की विनय होती है। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, और इसी तरह से हम करते हैं तप की विनय और औपचारिक विनय। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और औपचारिक विनय, ऐसे करके जो 5 प्रकार की विनय होती है। तो दर्शन विनय क्या है? दर्शन विनय किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन को धारण करते हुए आनंद की अनुभूति होती है। अष्ट अंगों का पालन उत्साह के साथ करते हुए जो पंच परमेष्ठी के प्रति, 9 देवताओं के प्रति, उनके नमस्कार आदि क्रियाओं में उत्साहित होता है, ये है दर्शन विनय। और ज्ञान विनय किसको कहते हैं? कि सम्यक ज्ञान के अर्जन में, चिंतन में, मनन में, श्रवण में जो उत्साहित होता है, जो शुद्ध होकर के अपने हस्तपाद मुखादि को शुद्ध करके शास्त्रों का स्वाध्याय करता है, उनको विनय पूर्वक ऊपर विराजमान करते हुए और ज्ञान अर्जन में जो अपने उपयोग को लगाता है, ये मेरे लिए आत्म कल्याण का कारण है, ये मुझे मेरा उद्धार करने वाला है, मुझे सद्गति और मोक्ष को दिलाने वाला है, इसके बिना मोक्ष मार्ग नहीं मिल सकता।
ऐसा जो अपने अंदर विचार करता है, ये है ज्ञान विनय। और चाणक्य विनय क्या है? मुनियों की अपेक्षा 3 गुप्तियां, पंच समितियां। पंच समिति 3 गुप्ति को अष्ट प्रवचन मातृका कहते हैं। अष्ट प्रवचन मातृका इनको कहते हैं। जैसे माता अपने शिशु की रक्षा करती है, ऐसे अष्ट प्रवचन मातृकाएं मुनि की रक्षा करती हैं। पंच समितियां हैं, 3 गुप्तियां, ईर्या समिति, भाषा समिति, केशना समिति, आदान निक्षेपण समिति और उत्सर्ग समिति। ये 5 समिति जानते हैं लोग। वैसे दिन में धर्म कार्य के लिए 4 हाथ भूमि को देखकर चलना ईर्या समिति है। थोड़ा प्रकाश कम हो गया तो झुक करके चले, और कम हो गया पिछी भी लगा सकते हैं, और बिल्कुल भी ना दिखे कुछ भी, और मानो और कोई कारण हो तो फिर वहीं पर अवस्थान करते हैं, यहाँ वहाँ नहीं चलते हैं। इस प्रकार से, या कहीं थोड़ा बहुत चलने में आ गया तो तुरंत प्रायश्चित करते हैं कैसर आदि के माध्यम से, और कुछ प्रायश्चित लेकर के उस कर्म को धो सकते हैं परिस्थितिवश। लेकिन राजमार्ग नहीं, अपवाद मार्ग है। राजमार्ग तो यही है कि जो पहले मैंने बताया कि दिन में 4 हाथ भूमि को देख करके जीव जंतुओं को बचाते हुए चलना, सो ईर्या समिति है। आगम के अनुकूल बोलना, हितमित प्रिय बोलना, सो भाषा समिति है। आगम के अनुरूप आहार को ग्रहण करना, 40 दोषों को टालकर 32 अंतरायों को पालते हुए आहार को ग्रहण करना सूर्य प्रकाश में, और वह भी मुनियों की अपेक्षा 1 बार ही आहार ग्रहण करते हैं। वह है, वो भी खड़े खड़े करते हैं। स्थिति भोजन, जब तक मेरे पैरों में शक्ति है तभी तक आहार करूंगा, जिस दिन पैरों की शक्ति समाप्त उस दिन से आहार जल का त्याग। कठोर नियम, सल्लेखना शुरू। तो ये उनका नियम रहता है। बैठे बैठे तो टिक करके, और बैठे बैठे तो कितने ही दिन गंवा सकते हैं, कितने ही दिन निकाल सकते हैं, लेकिन खड़े खड़े कब तक? अपने आप मालूम पड़ जाता है। इसलिए मुनियों की प्राय सल्लेखना ही होती है। अचानक किसी की आयु संपूर्ण हो जाए अलग बात है, लेकिन वैसे तो जिनकी पूर्ण आयु होती तो उसके पहले से शरीर जवाब देने लग जाता है, तब से वो अपनी साधना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, ऐसा उनका जो है, ये ईशना समिति का एक उनका बहुत अच्छा कार्य है, और इस जीवन को बहुत आवश्यक है। अपने 28 मूल गुणों की रक्षा हो जाती है इनके माध्यम से। ये रक्षा करती है अपने व्रतों की समितियां हैं। और आदान निक्षेपण समिति, कोई भी वस्तु लेते हैं, रखते हैं, तो पीछे से परिमार्जन करके, देख करके, सोच करके किया करते हैं। अपना शरीर हो या कोई वस्तुएं हो, पीछे कमंडल, शास्त्र वगैरह है। तो इस प्रकार से ये हुई क्या? आदान और निक्षेपण समिति। और उत्सर्ग समिति, उत्सर्ग समिति मतलब कि अपने शरीर का कोई भी जो मलादि का त्याग करते हैं तो वहाँ देख शोध करके करते हैं। तो कोई भी हो, जो भी कफ आदि भी हो, तो भी देख शोध करके ही करेंगे, है ना? कभी भी ऐसे नहीं करेंगे। तो वह इसको बोला जाता है उत्सर्ग समिति। प्रतिष्ठापन भी कहते हैं कई जगह, लेकिन उत्सर्ग भी है। तो ऐसी 5 समितियां, 3 गुप्तियां, अपने मन वचन काय की
क्रिया को पापों से बचाना सो गुप्ती है, और स्थिर करना सो भी गुप्ती है। आत्मा में तल्लीन हो जाना, इनकी क्रिया पूर्ण रूप से रुक जाना, मन वचन काया की प्रवृत्ति को रोक देना, तो ये बहुत उत्कृष्ट रूप से गुप्तियां हैं। गुप्त कर लेना मतलब कि उनकी प्रवृत्ति को रोक देना, संकुचित कर लेना, पूर्ण रूप से उनको अपने काबू में कर लेना। इस प्रकार से मुक्ति होती है। अष्ट प्रवचन मातृका का पालन करना, इसमें उत्साह होना चारित्र विनय है। तब विनय का अर्थ होता है कि 12 प्रकार के तप होते हैं। उपवास और मोदरी, वृत्ति पर संख्यान, रस परित्याग, उपयुक्त शय्यासन और काय क्लेश। तो अनसुना, मोदरी, वृत्ति पर संख्यान, रस परित्याग, उपयुक्त शय्यासन, काय क्लेश, है ना। तो इसमें एक चीज तुम लोगों को विशेष रूप से समझना चाहिए कि अनशन मतलब कोई वस्तु के, किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए, कोई कांक्षा के लिए, सांसारिक कामना के लिए अगर उपवास किया जाता है तो अनशन में नहीं आएगा। मोक्ष मार्ग का वह उपवास नहीं कहलाएगा, वो तो लंघन ही कहलाएगा। केवल उद्देश्य अपने कर्मों की निर्जरा मोक्ष प्राप्ति होना चाहिए। फिर हम 12 तपों के बारे में आज नहीं, अपन उत्तम तप के दिन समझेंगे, क्योंकि आज मात्र विनय का प्रकरण ही मुख्यता से लेना है। तो ऐसे बाहिरंग तप है और अंतरंग तपों में राष्ट्रित विनय, वैया, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान आते हैं। तो ऐसे 12 तपों के पालन करने में जो उत्साह होता है तो वह है तप विनय। उत्तर गुणों के पालन करने में जो उत्साह है मुनियों का, वो तप विनय। और ऐसे ही श्रावक भी इनकी साधना करने के निमित्त थोड़ा सा उत्साह ले सकते हैं और भावना रख सकते हैं, तो वह भी तप विनय में आएगी। अब औपचारिक विनय क्या है? औपचारिक विनय किसको बोलते हैं? तो वह मन, वचन और काया, मन, वचन और काय से की जाती है ये औपचारिक विनय। ये प्रत्यक्ष और परोक्ष के रूप में 2 प्रकार की हो जाती है। मन से, वचन से और काय से की जाने वाली जो विनय है। प्रत्यक्ष में तो सामने हमारे गुरु आदि रहते हैं, नवदेवता, तो उनकी जो विनय की जाती है वो प्रत्यक्ष विनय है। सामने नहीं है, परोक्ष में उनका नाम स्मरण करना, उनके गुणगान करना, उनके कहे उपदेश के अनुसार चलना, उनकी परंपरा को स्वीकार करते हुए चलना, तो यह क्या है? परोक्ष विनय। अब हम देखते हैं कि जो पहले मन से विनय होगी तो वह कैसे होगी? मतलब कि अपना मन इतना विशुद्ध हो उनके प्रति। वैसे हम लोग लेते हैं पहले काया से। काया से इसलिए लेते हैं काय, वचन, मन, क्योंकि सबको देखने में आता है। काया तो सबको देखने में आती है ना, तो तुम्हारी काया मन देखने में नहीं आता, तो प्रमुखता काया की समझेंगे। काया से ही मन का भाव प्रकट होता है। जैसे कि इंग्लिश में कहते हैं फेस इंडेक्स इन द हार्ट, चेहरा हृदय की अनुक्रमाणिका। तुम्हारा चेहरा बताता है कि तुम्हारे अंतरंग में क्या घट रहा है। अगर तुम प्रसन्न होकर के भगवान की पूजा कर रहे हो, दान दे रहे हो, नमस्कार कर रहे हो, तो तुम्हारे अंदर कितनी अच्छी भावना है।
तो तुम्हारे मन से हृदय की भावना मालूम पड़ती है। इसे काया से देखते हैं पहले कि तुम हाथ जोड़ रहे हो, नमन कर रहे हो, पूजा अर्चा और भी जो क्रिया तुम कर रहे हो, तो समझ लेंगे कि हाँ तुम्हारे मन में भी वही है। इसलिए काया से हाथ जोड़ करके और खड़े होकर के अपने गुरु आदि को आदर देना, आगे जाना, उनका आदर सत्कार करना, उनको उच्चासन देना, उनके नीचे बैठना और उनके रत्नत्रय को पूछना, उनके स्वास्थ्य को पूछना और प्रसन्नता के साथ उनके वचनों का आदर करना, प्रभु के चरणों में जाना। वे नहीं आएंगे, हमें जाना, उनके चरणों में जाकर के निस्सही निस्सही बोलते हुए जा रहे हैं, प्रणाम करते हैं और उनकी मुख मुद्रा को देखते हैं। बड़ी प्रसन्नता होती है कि धन्य हो, मेरा जीवन सफल हो गया, आपके दर्शन करने से मेरी आंखें पवित्र हो गई, मेरे जन्म जन्मों के पाप धुल गए आपके दर्शन से। उनके चरणों में बैठ के नमन करना, भक्ति पूर्वक उनके गुणगान करना, तो ये उनकी विनय का एक संकेत है। और ऐसे जिनवाणी की भी विनय करते हैं। और ऐसे ही कई लोग क्या करने लग जाते हैं, भगवान गुरु की तो अच्छे से करेंगे नहीं, जिनवाणी को बैठ बैठ के नमस्तु करेंगे। अरे वो जिनवाणी तो ठीक है, बहुत जगह रखी हुई है। मानो कि अपन जिनवाणी जो अपने पास ही रखी रहती है, अपन उनको कर लिया तो सबको हो गया। करते सोए प्रातः काली ऊपर विराजमान करके पहले जिनवाणी को नमस्तु करते, हो गया, फिर सबको हो गया। अब एक एक जगह की जिनवाणी रखी है तो ना कर पाए, लेकिन हम एक जगह तो कर ही लेते हैं। और साथ ही हमारे लिए ये भी है कि ऐसे जो हमारे देव शास्त्र गुरु के पास भी वह जिनवाणी विराजमान है। ये जो प्रवचन चल रहा है कहाँ से चल रहा है, कहाँ से? कोई कैसेट लगा दी, कोई सीडी लगा दी। जो गुरु ने दिया था ज्ञान इस माइंड में सेव हो गया है, कंप्यूटर में समझो। इस आत्मा में वह ज्ञान गुण प्रकट हुआ गुरु के उपदेश से। उनने जो हमारे कर्मों का क्षयोपशम कराया, बहुत महिमा रही जो उन्होंने हमको दिया। क्या किस जन्म का हमारा पुण्य था, किस जन्म का योग था कि ऐसे महान गुरु मिले, उनके चरणों में रहने का सौभाग्य, उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिला, उनसे ज्ञान प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। वह ज्ञान इस आत्मा में है, उसी की तुम विनय करते हो। ज्ञान दर्शन चारित्र की विनय करते हो, तो तुमने उनकी विनय कर ली तो उसमें कितनी चीजें आ गई। ज्ञान की विनय भी हो गई, है ना, दर्शन की भी हो गई, चारित्र की भी हो गई, तप की भी हो गई, पर औपचारिक विनय तो हो ही गई। लेकिन हम किस चीज को देखते हैं? केवल ऊपर की चीज को देख लेते हैं, बस। ऐसा नहीं, उनके पास जो रत्नत्रय विद्यमान है, हम उनकी विनय कर रहे हैं। और स्वभाव तो सुचो काये रत्नत्रय पवित्र थे। इस स्वभाव से काया असुचि है तो भी रत्नत्रय से ये पूज्य हो जाती है। इसलिए इसका पाठ प्रक्षाल वगैरह करते हैं, इसकी बैयावर्ती करते हैं। क्यों करते हैं? अब शिष्य लोग एकदम इकट्ठे हो जाते हैं, गुरु महाराज का हुआ, प्रवचन हुआ है, कोई अच्छा हुआ, तुरंत पहुंचे, महाराज जी थोड़ा एकांत मिल गया तो थोड़ा सिर दबाते, आपने इतनी देर बोला, सिर गर्म हो गया, तो थोड़ा हम दबा रहे, है ना। तो एकांत हो तो कभी दबवा भी लेते। गुरु महाराज की बात कर रहा हूँ, हम लोग सब पहुंच जाते थे और थोड़ा बैयावर्ती करके प्रसन्न करते थे। महाराज जी को आज बहुत अच्छा विषय आया, कितना अच्छा बोला, तो आचार्य को ऐसा लगता था कि देखो हमारे शिष्यों ने कितने गौर से सुना, कितना आदर किया, तो उनको बड़ा अच्छा लगता था। तो कई लोग तो सिर गर्म कर दे और ज्यादा, बात माने नहीं और अभिनय करे तो और गर्म हो जाए। अरे गर्म नहीं करो, ठंडा करो भैया, जिससे कम से कम आगे भी काम हो सके और तुम्हारे लिए कितना पुण्य अर्जन होगा। देखो तो हमने उनकी विनय की तो कितना कर लिया, दर्शन की कर ली, ज्ञान चारित्र तप उपचार सारी विनय हो गई, संपन्नता आ जाएगी। और कई लोगों के मन में रहता नहीं, क्योंकि वे दरिद्री है। विनय की संपन्नता नहीं, विनय के दरिद्र बने हुए हैं, उनके भाग्य में नहीं है। और भाग्यहीन को ना मिले इष्ट वस्तु का योग, दाग पके तब काद के होए कंठ में रो।
कि सारा साधन अपने पास मिल गया और अपनी दुर्बुद्धि अपने पाप कर्म से हुई कि हमारे अंदर वो विनय भक्ति नहीं आई। और हमने जो उस समय कर्मों की निजरा, एक तप है विनय नाम का, बताइए ये वैयावृत्ति एक तप है। प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ये 12 तपों में आया। कितने कर्मों की निजरा होती है। और विनय संपन्नता एक भावना है। बताइए सब कुछ आता है, हर जगह विनय जुड़ी हुई है, और नहीं तो कुछ भी नहीं। लेकिन नहीं आता, वो आएगा भी नहीं कि जिसका कर्म तीव्र कर्म का उदय चल रहा है, चारित्र मोहिनी कर्म का, उसको ये विनय भक्ति भाव नहीं आ सकता और उसके रत्नत्र में वृद्धि भी नहीं हो सकती। गारंटी है, जो देव शास्त्र की विनय नहीं करेगा, वो संपन्नता नहीं लाएगा, उसको मोक्ष का द्वार बिल्कुल बंद है, खुल ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से दरिद्री मत बनो, विनय से संपन्न बनो। तो औपचारिक विनय भी समझ ली ना कि मन वचन काय से, तो काया से करो, वचनों से भी उनकी स्तुति करो। मात्र काया से नहीं, वचन भी बोलो, मुख से आवाज आनी चाहिए। गुरु भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो वचनों से उनकी विनय करो। और एक प्रकार से आदर सत्कार भी, नमोस्तु वगैरह के वचन आना चाहिए। उनके रत्नत्र की कुशलता पूछना चाहिए, स्वास्थ्य पूछना चाहिए, और साथ में आइए, पधारिए, बैठिए और इत्यादि रूप से वचन कहना चाहिए। तभी वाचिक विनय होगी। और मानसिक विनय, मन में कभी उनके प्रति बुरे भाव नहीं लाना, उनके प्रति कभी कोई भी अनादर के भाव नहीं लाना, उनके जीवन के रत्नत्र की रक्षा के भाव लाना, उनकी उन्नति, उनकी प्रभावना के भाव लाना। कभी उनकी उन्नति को देख करके कभी मास्टर ही नहीं करना कि मेरा नहीं हो रहा है, देखो उनकी इतनी जय जयकार हो रही है, उनको इतने लोग पूछ रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, मेरी कौन कर रहा है, सब उनकी तो करते हैं, मेरी तो कोई नहीं करता। तो तुम जैसे बन जाओ, तुम्हारी होने लग जाएगी। तुम भी उतने काम करो, उतने अच्छे ढंग से जो है ना मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, प्रभावना करो, समय दो। तुमसे तो अपना ही नहीं हो रहा है, गुरु का ही नहीं हो रहा है, तो तुम और का क्या करोगे, क्या दे सकते हो लोगों के लिए। इतनी मेहनत करते हैं, इतनी लोगों को ज्ञान देते हैं, इतना बोलते हैं और इतनी तपस्या करते हैं, त्याग करते थे, नियम है उनके पास में, सब कुछ है, वे सबको सिखाते हैं और तुमको भी सिखा रहे हैं। लेकिन तुम्हारे अंदर वो विनय भाव नहीं आ रहा है, तो तुमको वो मिल ही नहीं सकता। ये तो अपने हाथ में है उसको पाना। हम वैसा कार्य करने लग जाए तो हमारा जीवन महान बन जाए। ये तो होता तो है नहीं कुछ, और मास्टरी भाव से, बुरी दृष्टि से देखते और उनका हो रहा है, उनके पीछे कर रहे हैं लोग, मेरा तो है ही नहीं। क्या नहीं है, थोड़ा जितना तुमने किया उतना हो रहा है, उनके पीछे लग गए तो उतना हो रहा है, वो नहीं तो वो भी नहीं होएगा, वो भी नहीं करेगा कोई, उससे भी वंचित हो जाओगे, इधर उधर भटकना पड़ेगा तुमको, लाले पड़ जाएंगे तुमको एक एक वस्तु के। तो बंधुओं, आज इसका महत्व नहीं समझता है व्यक्ति, तो अपने जीवन में इसका हम महत्व समझें तो हमारा उद्धार हो। तो ऐसी मानसिक विनय भी हमें पालना है कि उनके मन के अनुरूप हम चलें और उनके जीवन के उद्धार, उनके जीवन के अच्छे स्वस्थ जीवन के और प्रभावना जीवन के बारे में अपनी भावना पाएं, चार चांद लगाएं अपने मानसिक रूप से भी। हम लोग यहाँ बैठे और यहाँ से गुरु के प्रति भावना बातें कि हमारे गुरु की प्रभावना हो रही है, भद्रबाबू जैसा संग उनका बढ़ रहा है, ऐसी प्रभावना देश में से भक्त जाते रहें, खूब उनसे दीक्षा लेते रहें, उनके रत्नत्र की रक्षा करते रहे। हम ऐसी भावना यहीं से भाते हैं, उससे भी हमको कुछ मिल जाता है। कर्म तो कट ही जाते हैं ना, ये भी तो विनय है ना, परोक्ष विनय है ना, मानसिक विनय है, औपचारिक विनय है। उनको नमोस्तु करते हैं, कई बार उनके नाम लेते हैं, दिन में उनकी जय बोलते हैं, उनके आदर्श हमारे सामने, उनके उदाहरण सुनाते हैं, उनकी एक क्रिया हमारी आंखों के सामने झलक रही है, हम वैसा चलना चाहते हैं। लेकिन अब कुछ बातें लोगों को एक्स्ट्रा बोलना पड़ती हैं, छोटी छोटी बातें सिखाना पड़ती। जहाँ पहली बार चातुर्मास हो रहा हो, उनको छोटी छोटी बातें सिखाना पड़ती। आ जाते, बैठ जाते, पकड़ लेते। अब कल भी मैं देख रहा था, शाम को बैठ गए, एकदम घड़ी का कांटा घूम गया ऊपर, बाद में ध्यान करे क्या हो गया, और आज तो बादल भी है, प्रभु का दर्शन करना, जल्दी भागे वहां से, जल्दी आए, मतलब आकर के जो है ना दर्शन। तो क्या है कि भावना रहती है, अब लोग बैठ जाते हैं, समय लेते हैं, दुख होता बाद में,
अब तो और माला फेरना पड़ेगी, आज इनने हमें को देर करा दी, तो अब क्या करेंगे। फिर ये सब जब तक नहीं सिखाएंगे तो कैसे प्रभावना होगी लोगों को। तो प्राथमिक स्टेज में हम बता देंगे, बढ़िया भूमि को उपजाऊ बना देंगे, साफ सुफ हो जाएगी, तो फिर आचार्य श्री आएंगे, गुरुदेव आएंगे और आकर के यहाँ जब चौमासा करेंगे, शीतकाल ग्रीष्मकाल करेंगे तो आनंद ही आनंद होगा। पहले रास्ता तो क्लियर हो जाए, है ना, मार्ग तो खुल जाए, उनके कानों तक ये बात पहुंच जाए। और यहाँ के भक्तों को आप देखेंगे, षोडश कारण के समय जाओगे, 10 लक्षण में जाओगे, हम तो कहते हैं आज ही चले जाओ, जल्दी से जाओ, और जब जाना हो तो जाओ, लेकिन अच्छी संख्या में मिलके जाओगे। गुरुदेव को इतना आनंद होगा कि क्या कहना, बहुत आनंद होगा। तो तुम लोग जरूर प्रभु के, गुरु के चरणों में जाना और जाकर के अपनी प्रभावना बताना, तो उनको लगेगा कि हाँ अब तो जाना जरूरी हो गया है, अब तो बहुत बढ़िया है, हमारे संघ की चर्या भी पलेगी और इन लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा और हमारी दुकान भी चलेगी। कोई 2-4 आ गए हमारी दुकान में दीक्षा लेने वाले तो अच्छा होगा, हम तैयार करके चले जाएंगे कि कोई मोक्ष मार्ग ही बन जाए यहाँ से। तो अभी सब देखो बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे पाठशाला भी पढ़ रही, खूब सीख रहे हैं। रोज शाम को पाठ होता है आधा पौन घंटे तक, 6:30 बजे से ऐसी भीड़ आ जाती है हॉल में और सब आनंद से करते हैं। 7:15 7:30 तक खूब आनंद ही आनंद रहता है। अब तो एक जाप भी करना, अभी जब तक महाराज जी शुद्धि लेते हैं आहार चर्या, तब तक यहाँ एक जाप चलते रहना, इस भावना से कि देश में कोई भी किसी को कोई विघ्न बाधा ना हो और सब लोग सुखी रहें, किसी को कोई बाधा ना हो। कभी अनावृष्टि होती, कभी अतिवृष्टि होती है। इसलिए बंधुओं हम यही भावना भाएंगे कि बस अब तो तृप्त हो गया है सब कुछ, अब बस इस भावना से यहाँ मेरी एक भावना है कि कम से कम एक माला का जाप कर लेना, जब तक मैं मंदिर से ना आऊं तब तक करते ही रहना। और सब लोग यहाँ वहाँ की बातें छोड़ के जाप करते रहेंगे, भले खड़े रहें बैठे रहें, जो भी जहाँ भी हो, और यहाँ जाप चलता रहेगा। एक जगह स्थिरता से बैठना तो यहाँ बैठ जाना, वहाँ नीचे तो लोग व्यवस्था करते हैं दूसरी यहाँ से निकलने आदि की। तो इस प्रकार आज से एक माला अपन फेरे, थोड़े दिन, कम से कम 5 दिन 7 दिन के लिए, बड़ा अच्छा होगा। नमोकार मंत्र की माला फेरे तो बहुत महान है और ये मंत्र अपने जीवन को बहुत सुखदायी है। तो हमने 5 प्रकार की विनय के बारे में सुना। विनय के बिना कुछ नहीं मिल सकता, इस बात का ध्यान रखो। और जिस वृक्ष की शाखाएं झुक रही हैं, हमें मालूम पड़ता है कि कितने फलों से वो लदा हुआ है। जो विनयशील होता है उससे मालूम पड़ता है कि कितने गुण उसके पास होंगे, अपार होंगे गुण। उसकी प्रशंसा करते नहीं आते लोग कि धन्य हो, देखो क्षण क्षण विनय। गुरु के जीवन में हर जगह उनके कोई उपकरण उठाना हो, कोई चीज करना हो, कोई काम हो, सबसे आगे रहते लोग। मतलब दूसरे को मौका देने में भी उनका मन नहीं कि अपन तो अपन कर ले, सबसे पहले हम कर ले, हम कर ले, हम कर ले, ऐसा इतना उत्साह रहता है। तो ऐसे आगे बढ़ते कहना ही क्या, इतने जल्दी उनकी उन्नति हो जाती है। जिसको उन्नति होने का जिसका भाग्य वही कर सकता है काम, दूसरे के मन में नहीं आता। तो देखो सुबह से युवा लोग तैयार हो जाते, जल्दी 6:30 पौने 7 पर आ जाते, महाराज जी के साथ जाएंगे और उत्साह के साथ पूछते हैं, चर्चा करते हैं, विनय करते। शाम को भी भैया वृत्ति के लिए ऐसे तैयार रहते, महाराज कब उठ जाए, कब उठ जाए। अब कई बार तुमने देर करवाई, तब तो पाठ भी हमारा बाकी है, तो करते रहेंगे, अब तुम खड़े रहो। कहती है तो पहले देर मत करवाओ। इसलिए मैंने कह दिया शाम को एक समय है, उसके बाद मत आओ, जिससे मैं अपने सही समय से कर लूं सबका। कोई बात नहीं। तो लेकिन लोगों के मन में इतना रहता है भक्ति भाव, यही भक्ति भाव तो विनय संपन्नता है। स्वाध्याय के लिए भी लोग तैयार रहते, पहले से आके बैठ जाते हैं, हमें साथ से सुनना है। कोई आहार के लिए, कोई और सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं। यही है विनय की संपन्नता। तुमको ये आगे बड़े बड़े आचार्यों, बड़े बड़े ऐसे तीर्थंकरों की भी विनय कराएगी और इस विनय संपन्नता से तुम स्वयं भी तीर्थंकर बन जाओगे एक दिन। इसीलिए षोडश कारण करवा रहा हूं। अब हम थोड़ा सा और देखते हैं
कि बिना झुके कुछ नहीं मिलता, बिना झुके कुछ नहीं मिलता। गुरु महाराज से एक उदाहरण सुना था, बड़ा अच्छा है कि एक बार दो वृक्षों में वार्तालाप चला। एक है वट का वृक्ष जो बड़ा ऊंचा, बड़ा तना मोटा, बड़ी छाया, और एक बांस का वृक्ष, कहो बैत का वृक्ष, पतला पतला है, छाया नहीं दिखती, छाया नहीं दिखती। लेकिन बात होती है, बट वृक्ष कहता देख मैं कितना विशाल, कितने सब कुछ मेरे पास छाया है, फल हैं, सब हैं, तेरे पास क्या है? बड़ा ऊंचा हूं मैं, तेरे पास क्या है? तेरे पास कुछ भी नहीं दिखता, मेरे जैसे फल, मेरे जैसी छाया कुछ भी नहीं। तो कहता ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पास वो चीजें नहीं है लेकिन कुछ तो है। मैं कहूं कि मेरे पास एक चीज है कि मैं झुकना जानता, मैं मुड़ना जानता। देखो एक बात कहूं कि मेरी लकड़ी ही तो एक जो चलने में असमर्थ हो रहा है, ऐसा कोई वृद्ध रोगी उसके काम में आती है। मेरी लकड़ी तो उस समय भी काम में आती जो विद्यार्थी शरारत करता है और जो प्रमाद करता है, आलस्य करता है, उसको शिक्षा देने के लिए हमारी ये लकड़ी ही तो काम आती है। उसको थोड़ा गुरुजी दंड देते हैं तभी वो सही सही पढ़ता है और लाइन पर आता है। मेरी ये लकड़ी भोजन बनाने से लेकर के समाधि मरण तक काम में आती है। बचपन के खेल खिलौने भी मेरी लकड़ी से बन जाते हैं। और क्या कहूं कि अजब तमाशा लकड़ी का ना, जन्मते लकड़ी मरते लकड़ी तो भाई बहुत काम की। और सबसे बड़ी बात कहूं, देखो कि महाराज जी भी मेरी लकड़ी अपनी पिछी में लगाते हैं क्योंकि और दूसरी लकड़ी मुड़ नहीं पाती है। बैत की लकड़ी ऐसी होती है जो मुड़ जाती है और महाराज जी की पिछी में काम में आती है। कितना बड़ा सौभाग्य है मेरा कि महाराज जी के हाथ में भी मेरी लकड़ी पहुंचती है। और कहां तक कहूं कि जब तूफान आता है उस समय देखो कि तुम जैसे बड़े बड़े वृक्ष तो शीर्षासन लगा लेते हैं, सिर नीचे और पैर ऊपर हो जाते हैं, उखड़ करके जमीन में मिल जाते हैं। लेकिन वो क्यों होता है? अभिमान है इसलिए झुकना नहीं आता, इसलिए झुकना नहीं आता, इसलिए जीवन समाप्त हो जाता है और मेरी रक्षा हो जाती क्योंकि मेरे पास झुकना है। मैं तूफान के समय झुक करके अपनी धरती माता की गोद में सो जाता हूं और तूफान जाते धरती माता मुझे खड़ा कर देती है क्योंकि मेरे पास वह विनय है, झुकना है, इसलिए मेरे पास ये सब चीजें हैं। बोलो किसके पास क्या है? बताओ कौन ज्यादा पुण्यवान है, कौन ज्यादा गुणों को धारण कर रहा है? तो वही जो झुकना जानता है, जो परमेष्टि की विनय करता है, जिसके अकड़पन नहीं, हट नहीं, अभिनय नहीं, दुराग्रह नहीं, वही व्यक्ति एक दिन जीतेगा और वही व्यक्ति महान बनेगा, सब गुणों से संपन्न बनेगा। और बात कहूं कि देखो विनय करना चाहिए। विनय के बिना विद्या नहीं मिलती।
लेकिन विनय किसकी करना चाहिए ये भी बात हम आगे कहेंगे। पहली बात तो यही कह रहा हूं कि विनय के लिए कई बार हमें आदर देना ही पड़ता है, और किसी से भी कुछ पाना हो तो कुछ आदर देना पड़ता है। और फिर इसके बाद मोक्ष मार्ग की विनय ऐसी है जहां पर वीतरागता आवश्यक होती है। लेकिन सामान्य रीति से भी देख लो, लौकिक में भी लोग कुछ बिना विनय दिखाए नहीं पा पाते। ऑफिसर से कोई काम कराना हो तो विनय दिखाते हो, भले वो लौकिक विनय, कहीं तो तुमको सम्यक में दोष भी लग जाए, बिना उसको सलूट मारे तुम्हारा काम नहीं बनता। नेता हो, ऑफिसर हो, कोई बड़ा हो, संपन्न हो, धनी हो, कोई भी हो, तो विनय दिखाते हो। लौकिक में इस विनय चलती रहती है, लेकिन परमार्थ का सवाल है, वीतरागता के साथ हमें विनय करना है। तो मैं तो लौकिक में एक और उदाहरण दूं कि जब लौकिक में भी कोई वस्तु प्राप्त नहीं हो पाती बिना विनय के, तो मोक्ष मार्ग में कैसे प्राप्त होगी? अभिमान चूर हुए बिना कभी धर्म की उपलब्धि नहीं हो सकती, मार्दव गुण नहीं आ सकता। ये तो और कुछ उत्तम मार्गों पर कहूंगा कि क्या होता है कि एक बार बलभद्र ने अपने अनुज अर्ध चक्रवर्ती को कहा, नाम लेने से कोई मतलब नहीं, कि जाओ प्रति नारायण से कुछ शिक्षा लेके आओ, क्योंकि अब जो चक्र से उसको घात हुआ है, मरना सन्न हो गया है, जीवन चला जाएगा। लेकिन हर एक वस्तु के पास कुछ गुण हुआ करते हैं, जाओ को शिक्षा मिल जाए, क्या उसको सबक मिला अपने जीवन से, हम पूछ लें। तो गए, जाकर जाने का मन नहीं था, लेकिन अब क्या करें, बड़े भाई कह रहे इसलिए जाना पड़े। तो गए, जाकर सिर के पास खड़े हो गए, लेटा हुआ था वह प्रतिनारायण, खड़े हो गए, बोला मैं आया हूं, मुझे भेजा है मेरे अग्रज ने, कुछ शिक्षा पाने के लिए आया हूं, जीवन की कोई उपलब्धियां हो, कुछ अच्छे तत्व हो, मुझे बता दीजिए। देखा, हाँ नहीं, चले जाओ यहां से, कुछ भी नहीं दूंगा मैं, कुछ भी नहीं बोलूंगा। वापिस आ गए। देखो भैया, मैंने कहा ही था ना, बहुत दुराचारी है, बड़ा अभिमानी है, वो क्या देगा हमको। जाते उसने भगा दिया मुझे। नहीं, रुको, कोई कारण हो, वस्तु को पाना हो तो एक तरीका होता है, तुमने वो अपनाया। किसी से कुछ पाना हो तो नीचे बैठना विनय से, या पैरों के पास खड़े होना। तुम कहां खड़े थे? हाँ, मैं तो सिर के पास। तरीका नहीं, इसलिए भगा दिया। जाओ, अब चरणों के पास खड़े हो जाना, फिर बोलना, फिर क्या होता देखेंगे। फिर गए दोबारा, जाकर के बोला पैरों के पास खड़े होके कि मैं आया हूं, अग्रज ने मुझे भेजा है, आप थोड़ा सा कष्ट उठाइए कि मुझे बता दीजिए जीवन से आपको क्या संदेश मिला, हमारे जीवन को कोई चीज कार्यकारी हो जाए। हाँ जरूर बताता हूं, फिर बताए। सोचा आप विनय से बोला है और शब्दों में भी बड़ी मृदुता है, तो बोला मैंने जीवन से यही सीख ली है कि पर वस्तु खतरे से खाली नहीं है। मैंने पर वस्तु से मोह किया, किसी ने पर वस्तु से मोह किया था, उसे पाना चाहा था तो अपने परिवार के एक सदस्य को खो दिया, और मैंने उसके लिए प्राप्त करना चाहा तो मैं अपने जान को खोने जा रहा हूं। पर वस्तु खतरे से खाली नहीं है, उदाहरण सब समझते हैं, सबको मानो। तो बंधु, विनय के बिना कुछ हासिल नहीं होता। अब मैं कहूं कि मोक्ष मार्ग की विनय होना चाहिए। मोक्ष मार्ग बीच राग में है, हमारा निर्गंथ है, इसलिए इसकी विनय कैसे करो,
तो ध्यान रखना कि एक जहां पर निर्गंतपना वितरागपना है वहीं पर सम्यक दृष्टि का माथा झुकता है, ये ध्यान रखना। और हमारा सम्यक भी निर्मल बनता है क्योंकि सारी भावनाओं के साथ सम्यक दर्शन लगा हुआ है। विनय संपन्नता में भी दर्शन की निर्मलता छुपी है, अन्यथा तो हो ना हो तो जड़ ना हो तो वृक्ष नहीं, मूल नहीं तो चूल नहीं। इसलिए दर्शन विशुद्धि यहां भी है, सम्यक दर्शन। कि एक अच्छा सुंदर मंदिर बनाया और बनाने के बाद प्रतिमा विराजमान करना है। राजा ने कहा कि जाओ मंत्री से प्रतिमा खरीद के लाओ। प्रतिमा खरीदने गया मंत्री और वहां बहुत सारी प्रतिमाएं रखी हुई थी, सरागी बीतरागी, क्योंकि दुकान थी, सब प्रकार की बनती थी वहां। पाषाण की मूर्तियां बना के रखी हुई थी। किसी पर तो अलंकार थे, वस्त्र भी थे, रंग रोगन भी था, और किसी पर कुछ नहीं, केवल बीतराग, केवल निरभ्र आकाश के समान, बिल्कुल एक भी कुछ भी दाग नहीं और कुछ भी आवरण नहीं, कुछ भी। दोनों की कीमत पूछ ली, कहा इसकी कीमत क्या है, इस बीतराग प्रतिमा की कीमत क्या है। कहा इसकी कीमत है 10,000 रुपया। बाजू की पूछ ले भाई, उतनी हाइट की, उतनी साइज की, उतनी ही बड़ी है, सब कुछ है, इस पर तो बहुत सारी चीजें हैं, अलंकार और सब। पूछा इसकी कीमत क्या है, बोला इसकी कीमत 1,000 रुपया। क्या कहते हो, मुख देख के बात करते हो कि मैं जैन हूं इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो, ये तो खरीद नहीं पाएगा इसलिए ऐसा ही बोल रहे। बोले ऐसी बात नहीं है, खरीदना जरूर नहीं है मुझे, लेकिन इतना अंतर क्यों आ गया। बोला भैया अंतर इसलिए आ गया कि इस प्रतिमा में जो तुमको दिख रहे आभरण सब कुछ, इसमें बनाने में मुझे इतनी मेहनत नहीं हुई, कारण कि कोई दाग आ गया, कोई कमी हो गई, पाषाण ज्यादा कम छट गया तो हमने रंग रोगन किया और आभरण पहनाया और तैयार। सब प्रकार के दोष छुप गए इसमें। लेकिन ये प्रतिमा ऐसी है, इसमें एक दाग, थोड़ी सी भी कमी रह गई तो हमारे कई पाषाण बेकार हो गए। कई पाषाण के बाद एक प्रतिमा बन के तैयार हुई है और ये बेदाग है, इसमें एक भी दाग, एक भी दोष नहीं छुप सकता, इसलिए इसकी कीमत इससे 10 गुनी, 1000 गुनी भी बताए तो भी कम है। ऐसी महान है ये प्रतिमा, इसमें कोई दोष नहीं छुपता। तो बंधुओं यही है बात कि दिगंबर में कोई दोष नहीं छुप सकता। उनका जीवन तो खुली किताब है, रब आकाश के समान उनका जीवन है, प्राकृतिक उनका जीवन है। हमेशा देख लो आप कैसे रहते हैं निर्गंत लोग, ना उनके पास कोई ताला, ना कोई चाबी, ना कोई ऐसा परिग्रह कि जिसके पीछे चिंता हो जाए कि ये कोई ले ना जाए, ऐसी कोई सामग्री अपने पास नहीं रखते हैं। हमेशा खुले में बैठते हैं, खुला है उनका द्वार, कभी भी आ जाओ, कभी भी उनको देख लो, ऐसा होता उनका जीवन। तो बंधुओं हमको भी ऐसा ही जीवन बहुत प्यारा होता है। और अब तुम लोग भले कुछ कर दो, तुम्हारे लिए लगता है कि महाराज को कहीं ठंडी न लगे, अरे दरवाजा तो लटका दो भैया, ऐसा कर दो, है ना, और चले जाते हो। लेकिन महाराज जी को कोई इससे परवाह नहीं है, उनका तो खुला जीवन है। हाँ, शक्ति पंचम काल की जरूर थोड़ी धीरे धीरे शरीर की शक्ति कम हो रही है कि वे ऐसे जंगलों में रह के और हमेशा ठंडी गर्मी में ऐसे रह जाएं। शरीर आज का बहुत जल्दी इतना ऐसा है, आज का खान पान, आज की शक्ति उतनी नहीं है, इतना सहनन नहीं है, बड़ा बड़ा बजबे सब नाराज सहनन जैसा कोई सहनन। तो आज के हिसाब से थोड़ा उनके लिए वातावरण देखना पड़ता है। कभी थोड़े में सर्दी जुकाम हो जाए, थोड़े में कुछ हो जाए तो थोड़ा देखना पड़ता है, श्रावक व्यवस्था कर देते हैं। कभी
दरवाजा भी लगा दे और कभी इतना जोर से लगा दे कि वह जल्दी ना खुले तो लोग सोचे कि क्या हो गया, लेकिन इतने जोर से नहीं लगाना चाहिए जिससे कि लोगों को दर्शन ना हो पाए। ध्यान रखना चाहिए। और गुरु का जीवन तो सबके लिए खुली किताब है, इसलिए कोई दोष नहीं छोड़ सकता। तो उस प्रतिमा को लेके आए, जो प्रतिमा भले 10 गुना उसका मूल्य था, उसने जब कहा तो कहा थोड़ा और ले लो, लेकिन हमें ऐसी ही प्रतिमा चाहिए जो वीतराग है, जिसमें कोई दोष नहीं छुपते। उसको लाके विराजमान किया, लोगों ने उसको उसके दर्शन से अपने कर्मों का क्षय किया। धन्य हो ऐसे वीतराग के दर्शन, जिनके दर्शन से हमारे अनंत जन्मों के कर्म कट जाते हैं। इनकी विनय करना है हमको। थोड़ा सा भी वह जो है परिग्रह बाधक हो जाता है, जो अनावश्यक है बाधक हो जाता है। जब तुम देख रहे हो, इसलिए हमारे मंदिरों में उनकी कीमत है। उनके सेवक तो दूर बैठे रहते हैं, चामर लिए दंडधारी दूर रहते हैं, भगवान की बेदी में नहीं बैठते, क्योंकि वे रागी हैं, द्वेषी हैं, काम वासना वाले हैं। उनका वहां स्थान नहीं है। इस सेवक तो अपने स्थान पर ही रहेंगे, प्रभु जैसे बन के नहीं बैठ जाएंगे, क्योंकि वह निर्गंत गुरु भी आते हैं, नहीं तो उनकी अभिनय हो जाएगी, इसलिए वे दूर रहते। ध्यान रखना। देखो थोड़ी सी में भी उनकी बीतरागता पर कितना हो जाता है। कहने का अर्थ एक उदाहरण है, भले एक देश होता है, उपकरणों की बात अलग है। तो जब अकलंक निकलंक के जीवन की बात है कि उनकी परीक्षा हुई और परीक्षा की गई कि ये कहीं जिन धर्मी तो नहीं है, शंका हो गई थी, तो एक प्रतिमा को लाया और प्रतिमा को ला करके बोला इसको लांघो, इसको लांघो। तुम विनय दिखाते हो कि क्या करते हो? अगर विनय दिखाओगे तो मैं समझ जाऊंगा तुम जिन धर्मी हो, तुमको कारागृह मिलेगा। उन्होंने सोचा भैया ऐसी महान प्रतिमा है, हम कैसे लांघ सकते हैं इसको? तो हम विनय दिखाते हैं, ये हमारे सम्यक दर्शन का आधार है, ये वीतराग है। हम राग की विनय नहीं करते, हम संसारी की विनय नहीं करते, तो हम कैसे लांघेंगे? उन्होंने कहा इसको हम संसारी बना देते, इस पर हम एक आवरण ले आते हैं। और उन्होंने अपने वस्त्र का एक छोटा सा भाग लेकर के धीरे से धागे के समान कुछ लेकर के उन्होंने लांघते समय धीरे से सिर पर हाथ रखते उस पर छोड़ दिया और सोच लिया, ऐसी समाधान कर लिया कि मैंने इसको रागी बना दिया, अब ये बीत रागी नहीं रही, और उसको लांघ ऐसी भावना से अपने इसकी रक्षा कर ली कि उन्हें वहां संस्कृत सीखना थी, सब दर्शनों का ज्ञान करना था, इसलिए ऐसा करके और अपना काम कर लिया। तो जो दोष लगा होगा तो हम प्रायश्चित कर लेंगे, लेकिन रक्षा के लिए, जिन दर्शन की रक्षा के लिए काम किया था। तो कहने का अर्थ की बताओ, थोड़े से परिग्रह से भी वह वीतरागता समाप्त हो जाती है। तो हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि कभी हम ऐसे जो संसारी परिग्रही रागी द्वेषी इतने परिग्रह से लगे हुए हैं, काम वासना विकार, जो कोई भी त्यागी नहीं, अनुव्रत नहीं, महाव्रत नहीं, उनको तुम कर रहे हो, हम वीतरागी हो करते, इतना सा परिग्रह भी बाधक हो गया, नमस्कार के योग नहीं रहा। तो फिर इतना परिग्रह जिन पर आया हुआ है, वे रागी देशी कैसे पूज्य हो सकते हैं? संसारी कैसे पूज्य हो सकते हैं बंधुओं? हाँ, हमारे गुरुओं पर कोई उपसर्ग रूप में कुछ डाल दे तो अंदर से तो वीतरागी ही है। चेलो श्रेष्ठ मुनिरो ऐसे जैसे बोला है। तो अब जानिए कि अंतरंग में अगर वो नहीं है राग, तो भी तो वीतरागी है। जो डालने वाले को दोष लगा उसका वो प्रायश्चित कर लेगा, लेकिन एक दृष्टि से उन्होंने ऐसा बनाया था बचने के लिए। जब तक अंतरंग में राग नहीं तो बाहर का क्या कर सकता है? हमारा कुछ भी नहीं कर सकता है, परिग्रह बिगाड़ नहीं सकता है हमारा कुछ भी। तो बंधुओं, इतने परिग्रह से लदी हुई जिनकी आत्मा में राग है, त्याग नहीं, उनकी पूजा कैसे करोगे, उनकी विनय कैसे करोगे? ये अकलंक निकलंक के उदाहरण से तुम समझ सकते।
है ना। तो ऐसे हम लोग समझे और अपने जीवन को महान बनाने का पुरुषार्थ करें, हमारा जीवन बहुत महान बनेगा। विनय ही मोक्ष का द्वार है, इसके बिना सब निस्सार है। तो विनय बिना विद्या नहीं, विद्या बिन नहीं ज्ञान, और ज्ञान बिना सुख नहीं मिले, ये निश्चय कर जान। और विनय ऐसी मत करो कि बेनिक मिथ्यात हो जाए, सबकी विनय करते रहो और मोक्ष मार्ग के रूप में और अपने धर्म के रूप में सबकी विनय करते रहोगे तो तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। फिर तो वही बात होगी, जो बात कौन सी बात होगी कि एक वृक्ष पर 4 व्यक्ति चढ़ गए और चढ़ने के बाद सोचने लगे कि क्या आम पाना है, आम पके हैं अच्छे, मौसम खराब था, बहुत तूफान का मौसम था, बरसात भी आने वाली थी। चढ़ गए ऊपर और चढ़ने के बाद जब आम तोड़ने लगे तो जोर से तूफान शुरू हो गया और ऐसी आंधी आई, आंखों से दिखना बंद और पेड़ भी टूट जाएगा, क्योंकि ये झुकना नहीं जानता है इसलिए टूट जाएगा, है ना भैया, झुकना नहीं जानता। अब ये हुआ कि तुरंत जोर जोर से अपने अपने देवता को स्मरण करने लगे। एक बोला हे राम हे राम, एक बोला हे अरिहंत नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम बोल रहा है, एक बोल रहा है कि हे राम, एक बोल रहा है अपना अपना नाम बोल रहे, कोई खुदा बोल रहा है। एक व्यक्ति ने नमो अरिहंताणम बोला तो अनंत भगवान के भक्त का आसन कंपायमान हुआ, उसका पुण्य बढ़ गया, इसलिए वो भक्त आया और उसने आकर के उसको नीचे रख दिया। इसने भक्त को नमन नहीं किया, नहीं तो मिथ्यात हो जाता, उसने तो प्रभु को ही नमन किया। एक ने राम राम कहा तो राम के किसी भक्त ने नीचे उतार दिया, एक ने खुदा कहा तो खुदा के भक्त ने उतार दिया, और एक था ऐसा बेनेक मिथ्या दृष्टि जो सबकी विनय करता था, सबको मानता था किसी से भी तो काम हो जाए मेरा, तो फिर तो भैया सब गड़बड़ हो जाता। देखिए क्या हुआ कि जिसने कहा अरहन राम खुदैया मुझे बचा बचा भैया, अरहन राम खुदैया मुझे बचा बचा भैया, सबका नाम ले दिया। लोभ की भावना से हुआ ये कि अरहंत के भक्त ने सोचा भैया राम का लिया वो चला जाएगा, राम के सोचा कि खुदा का लिया वो चला जाएगा, तो कोई भी नहीं आया, एक दूसरे के भरोसे छोड़ दिया, कोई नहीं आया और उसका पेड़ टूटा, तूफान से नीचे गिरा, हाथ पैर टूट गए, जीवन समाप्त हो गया। ऐसी विनय नहीं करना है। विनय तो वह है जो महान वीतराग की विनय, जो कि पापों के त्यागी है, तुमको पुण्य मिलेगा, तुम्हारा संसार भी छूट करके तुमको मोक्ष मिलेगा। तो ऐसे मोक्ष मार्गी को मोक्ष की जिनको प्राप्ति हो गई है या जो मोक्ष मार्गी उनकी विनय करना चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसी विनय हो जो कि मोक्ष मार्ग के अनुकूल हो, वह बेनिक मिथ्यात्व ना हो जाए, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। एक को पकड़ोगे तो सब हो जाएगा और अनेक को पकड़ने गए तो सब खो जाओगे। इसलिए हमको ऐसी विनय करना है जो विनय हमारे जीवन को बहुत महान बनाए। अपना आज का विषय पूरा हुआ, कल का कुछ शेष भी था तो मैंने कहा आज विनय में ही जुड़ जाएगा, क्योंकि सम्यक दर्शन का विषय तो बहुत बड़ा है और सम्यक दर्शन सबके साथ जुड़ा है। इस बात को हमने जान लिया। हम अंत में यही कहते हैं कि विनय मोक्ष का द्वार है, विनय मोक्ष का द्वार कहाँ है। कहाँ पर आ रहा है? तीर्थोदय काव्य में 217 नंबर का पद है। 217 नंबर पद पर दृष्टि डालें कि विनय मोक्ष का द्वार कहाँ है, जिसके बिन ना धर्म मिले, जहाँ विनय हो मोक्ष मार्ग की, वहीं निजातम शर्म मिले। शर्म मतलब सुख होता है। सद्दर्शी के विनय भाव से आगम बोध जहाँ मिलता, सदाचार भी गुणी जनों में सुखदा पूर्ण वहाँ खिलता, सदाचार भी गुणी जनों में सुखदा पूर्ण वहाँ खिलता। और 235 पर देखिए,
235 नंबर का पद है कि मान रहे तो भवि का जीवन, नहीं शोभता शिव मग में। मान रहे तो भवि का जीवन, नहीं शोभता शिव मग में। आपत्ति दुख आवे भवि को, कौन साथ दे शिव मग में। आपत्ति दुख आवे भवि को, कौन साथ दे शिव मग में। कठोर तट तरु तूफानों को, नहीं सहे वह गिर जाता। कठोर तरु तूफानों को नहीं सहे वह गिर जाता। बेत वृक्ष वह झुक जाता है, बेत वृक्ष वह झुक जाता है। बन beneath रक्षा पाता, बन beneath रक्षा पाता। बोलिए महावीर भगवान की जय। आशीर्वाद प्राप्त करें। आगे जी जय जय को। पतंगिया जी आप नहीं आ रहे हो, इधर आगे बढ़ो। तुम कहाँ देख रहे हो? चल। अरे पतंगिया जी को दबा दो। पतंगिया जी दब गए यार, पतंगिया जी थोड़ा आगे आओ, दब रहे हो आप।